एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस कर्नल के पास पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस कर्नल को होश में लाते हैं और उसकी वाइफ के हाथ पैर को वो खोल देते हैं। जिसके बाद कर्नल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी प्रोफेसर एंड एलिसिया को ढूंढो, वो भी यहाँ के 2 किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ के हर घर को छान मारो। और पुलिस दोनों को एक एक करके सारे अपार्टमेंट्स में खोजने लगते हैं, जिसे देख के प्रोफेसर तुरंत ही जिस अपार्टमेंट में छुपा हुआ था वहां से निकलने का प्लान बनाता है और वो तुरंत ही बाहर निकलने का रास्ता वहां पर ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो एक रस्सी की मदद से उस घर से निकल जाता है, वो भी एलिसिया के साथ मिलके। तभी वहां पर उसी अपार्टमेंट में पुलिस भी आ जाती है, जो कि गेट ना खुलने पर गेट को तोड़ के अंदर आती है। पर उन्हें ये पता चलते हुए देर नहीं लगती कि प्रोफेसर और एलिसिया यहाँ पर इसी अपार्टमेंट में से रस्सी के सहारे उतर के भाग निकले हैं। इधर बाहर भी पुलिस हर तरफ होती है और उनसे बचते हुए प्रोफेसर एंड एलिसिया एक घर में जाकर छुपते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इस घर में जो फैमिली रहती थी वो वेकेशन के लिए बाहर गई हुई है, तो यहाँ पर अब कोई भी नहीं आएगा। तो प्रोफेसर एंड एलिसिया इस घर में रुकने का सोचते हैं। इधर दूसरी तरफ हम अगेन पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम बर्लिन को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर को इस चोरी को करने के लिए मना रहा था। जिसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम बेंजामिन को देख पाते हैं, वही बूढ़ा इंसान जो मार्सेला के साथ था। वो और उसके आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो पिघला हुआ सोना सीधा बैंक ऑफ स्पेन में से मशीन से पंप करके यहाँ पर आने वाला था, वो भी 17 किलोमीटर दूर। वही पालेर्मो यहाँ पर बैंक के अंदर सबको समझा रहा होता है कि ये बस उनकी आखिरी जंग है और इसके बाद हम सब लोग इस जगह से निकल पाएंगे। जिसके बाद पालेर्मो सबको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पंपिंग मशीन होती है। जिसके बाद वो उस मशीन का मैकेनिज्म बताने लगता है, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में उसने कई सालों पहले प्रोफेसर और बर्लिन को भी समझाया था कि कैसे ये लोग इस पिघले हुए सोने को 17 किलोमीटर दूर सिर्फ पानी और पाइप की मदद से पंप करेंगे, वो भी इस इतनी बड़ी मशीन के सहारे। अब सब चीजें समझाने के बाद पालेर्मो पहली बार उस मशीन को स्टार्ट करता है। वही दूसरी तरफ बेंजामिन को सोना इकट्ठा करने के लिए वो तैयार होने के लिए कहता है। जिसके बाद मशीन स्टार्ट होती है और वो मशीन फुल स्पीड में पहुंचने के बाद उसमें पानी और सोना डाला जाता है। अब इस सोने को सीधा शहर से बाहर 17 किलोमीटर बेंजामिन के पास गिरना था। अब पालेर्मो 10 सेकंड का टाइमर लगाता है और सब बेसब्री से 10 सेकंड का इंतजार करने लगते हैं। मगर 10 सेकंड्स बीतने के बाद भी सोना बेंजामिन के पास नहीं पहुंचता है और सब लोग धीरे धीरे निराश होने लगते हैं। मगर आखिरकार थोड़ी देर बीतने के बाद सोना दूसरी तरफ गिरने लगता है, जहाँ पर लगे हाथ बेंजामिन अपने आदमियों की मदद से उस पिघले हुए सोने को वापस से सोने की ईंटों में बदलने लगता है। और लगे हाथ वो उन सोने की ईंटों को ट्रक में लोड करवाना शुरू कर देता है। और गाइस, ये सोना थोड़ा नहीं बल्कि 90 टन सोना था और इसी सोने के बदौलत पूरा स्पेन चलता था। और अगर ये सोना नहीं तो स्पेन अब बैंकरप्ट होने वाला था। सब लोग काफी खुश थे। वही प्रोफेसर उसी घर में अभी तक से फंसा हुआ था। इसी घर में प्रोफेसर को एक पुराना फोन मिलता है, जिसकी मदद से वो बेंजामिन के पास कॉल करता है। प्रोफेसर को जिंदा देख के बेंजामिन काफी खुश था। जिसके बाद प्रोफेसर बेंजामिन को एक प्लान बताता है उसे यहाँ से निकालने का। और प्रोफेसर कहता है कि वो अब इस घर में फंस चुका है और तुम लोगों को यहाँ पर आके उसे निकालना होगा। और प्रोफेसर का प्लान था कि बेंजामिन और उसके लोग कूड़े की गाड़ी लेके इस एरिया में आएंगे और पुलिस एंड आर्मी की परमिशन लेके एरिया का कचरा इकट्ठा करने लगेंगे। वही प्रोफेसर और एलिसिया भी कचरे के डिब्बे में कूद के एक जगह पर छुप कर रहेंगे और बेंजामिन के लोग कचरे के डिब्बों को गाड़ी में लोड करेंगे। जैसे ही प्रोफेसर एंड एलिसिया कचरे के गाड़ी में पहुंचेंगे, ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। बेंजामिन और उसके लोग प्रोफेसर को वहाँ से सही सलामत बचाकर ले जाते हैं और ये लोग अब वापस से उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सोना वापस से ईंटों में बदला जा रहा था। और ये नजारा देख के प्रोफेसर एंड एलिसिया दोनों भी दंग रह जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है इतना सारा सोना इकट्ठा देख के। और इसी के साथ साथ गाइज, एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। डरे हुए थे और इनमें आपस में बातें होने लगती है कि कैसे वो पुराने समय में खुलेआम घुमा करते थे, पार्टी किया करते थे। और मनीला यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करती है और वो डेनवर को बोलती है कि मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। पर डेनवर मना कर देता है बिकॉज वो पहले से ही शादीशुदा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर